आशा है कि आपको खुदाउन की आशीषें इन प्रेज एंड वर्शिप के वसीले से आपको मिली होगी और हम लोगों ने आनंद उठाया होगा। और यही वो समय है कि हम परमेश्वर के आनंद को, उसकी हुजूरी को अपने घरों में आराधना के वसीले से प्राप्त करें। अब जैसे समय है कि हम प्रभु के वचन की तरफ चलें। आज जो वचन प्रभु ने मेरे दिल में रखा है वो ख़ास तौर से मसीहों के लिए, बिलीवर्स के लिए, विश्वासियों के लिए वचन है जो आत्माओं को बचाना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे फेसबुक के अंदर या तरह तरह से हम इंटरनेट के अंदर चेक करते हैं, यूट्यूब में चेक करते हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं प्रभु की खिदमत करने के लिए, आत्माओं को बचाने के लिए, और तरह तरह से लोग अपने काम में लगे हैं। तो ये जो आज का कलाम है वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए है जो खिदमत को करना चाहते हैं और खिदमत को करके लोगों को खुदा उनके पास लाना चाहते हैं। आज एक समस्या के साथ या एक क्वेश्चन के साथ, मैं यूँ कहूँ मुझे इतने सालों से एक चीज़ की समस्या है कि जो खिदमत हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में हुई है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है, या यूँ कहूँ कि इतना बड़ा काम नहीं हो पाया जैसा कि हम लोग क्लेम करते हैं। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी जो बाइबल की सच्चाइयाँ हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर उन सच्चाइयों को हम समझ जाएं तो सचमुच में बड़ा इफ़ेक्टिव काम होगा। आज का जो टाइटल है वह है आर यू अटैकर और इन्फ्लुएंसर। क्या आप आक्रमी हैं या प्रभावशाली हैं? मैं आपको ये टाइटल इसलिए दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि आज आक्रामक तरीके से भी सेवा करी जा रही है और उस तरह से भी सेवा होती है जैसे प्रभावशाली होकर सेवा करना। और अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जो हैं समझ नहीं पाते कि खुदा का काम कैसे करें, किस तरह से करें। और जैसा हम रीति रिवाज हमें हमारे पुरखाओं ने, जो हमसे पहले सेवक रहे हैं, उन्होंने जो जिस तरह की लीक हमें दी, हम उसी लीक को पकड़कर चलते चले जाते हैं और वैसे ही उन्हीं की तरह काम करते रहते हैं और सोचते हैं कि जैसे वो करके कि हम भी ऐसे करेंगे। हाँ, कई चीज़ों में सही बात मानी जा सकती है, पर कई चीज़ों में जहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है वर्ड ऑफ गॉड का, जहाँ पर एक आधारशिला आती है, जहाँ पर एक ऐसी चीज़ आती है जिसपे कि इससे हम हट नहीं सकते, इसके ही साथ हमें सेवा करनी है, इसी तरीके से करनी है, उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ लीक को छोड़ना पड़ेगा, या हो सकता है कुछ तरीके हमने अपना रखे हैं जो हम सोच रहे हैं बड़े फ्रूटफुल हैं पर शायद वो फ्रूटफुल ना हो। मैंने अपने जीवन में बहुत से तरीक़ों को चेंज किया, जो मैं तरीके इस्तेमाल करता रहा बहुत सालों तक, वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहे। आज प्रभु ने मुझे कुछ बातों का ज्ञान दिया है और मैं हर संडे कोशिश करता हूँ कि आपको कुछ ऐसी चीज़ बता सकूँ जो मैं सीख रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज एक वचन से मैं शुरुआत करूँगा जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और 33वीं आयत है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत या एक तमसील या एक पैराबल कहा। उस पैराबल का शुरुआत ऐसी करी प्रभु ने कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है। एक एग्जाम्पल दिया कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और लिखा फिर होते 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 और होते होते सब खमीर हो गया। बहुत ही आसानी से हम ये शब्द पढ़ जाते हैं कि होते होते खमीर हो गया, किसी और अर्थ ने मिला दिया था, और ये हम जल्दी से पढ़ जाते हैं, उसका हमें कहते हैं मतलब नहीं समझ में आता। आज हम देखेंगे कि खुदा और यीशु मसीह ने किंगडम ऑफ गॉड को लेवन के साथ या ईस्ट के साथ कंपेयर किया है। किंगडम ऑफ गॉड जो है वो खमीर के साथ कंपेयर किया गया है। खमीर को हम अक्सर अच्छा नहीं मानते हैं। खमीर को हम लोग मानते हैं कि ये पाप का खमीर है, यह ऐसी चीज़ों, गलत चीज़ों का खमीर है। पर बाइबल जो बता रही है वो ये बता रही है कि परमेश्वर का राज्य जो है वो खमीर की तरह है। तो खमीर का जो फंक्शन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहली चीज जो खमीर के बारे में आपको बताऊंगा वह है कि खमीर चिल्लाता नहीं है, खमीर शोर नहीं मचाता, बल्कि खमीर जो है बड़ा दिलेर होता है, चुपचाप से 3 पसेरी आटे से पंगा ले लेता है और उसको मालूम होता है कि अब खमीर को यह पता रहता है आटा खतरे में है। खमीर को कभी अपना खतरा महसूस नहीं होता, वो कहता है सिर्फ मुझे थोड़े समय के लिए पड़े रहने दो, फिर देखना होते 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 सब मैं खमीर कर दूंगा। किंगडम ऑफ गॉड जो है वो एग्जैक्टली ऐसी है। आज हमारे हिंदुस्तान में या इंडिया में हमें आज इस खमीर की खिदमत का समझना बहुत ज़रूरी है, जो सिर्फ चिल्लाता नहीं है, जो शोर नहीं मचाता, जो बहुत बड़ी बड़ी बातें क्लेम नहीं करता है, बल्कि चुपचाप से काम करता है। उसको मालूम होता है कि मैं कितना पावरफुल हूँ, पर उसको मालूम है कि थोड़े समय बाद में होते होते सब मैं खमीर कर दूंगा। आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, हमारे इंडिया में बहुत शोर मचाया गया, बहुत प्रोपेगेंडा किया गया, बड़ी चिल्लाहट उठी है और इन सब वजहों से हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि ये सेवा जो खुदा हमें सिखाना चाह रहा है ये हम नहीं कर पाए, बल्कि हम ऊपर ठप्पा लगा के बैठ गए। और ठप्पा पता क्या लगा हुआ है, और वो ये है कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं, ये पैसा देकर लोगों को जो है मसीह बना लेते हैं, ये लालच देकर ये मसीह बना देते हैं। और ये इस तरह की हम ठप्पा लगा के बैठे हुए हैं। हमें और समाज के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस नहीं करते कि दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, दे आर डूइंग वेरी गुड। और बहुत सी चीज़ों में हमें ऐसी गवाहियाँ अपने बारे में सुनने को नहीं मिलती, बल्कि हमसे लोग डरते हैं कि हम कहीं उनको उनका धर्म परिवर्तन ना करा दें। लोग हमसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को बड़ा शोर शराबे के साथ पेश किया है। और आज प्रभु चाहता है हम ये सीखें खमीर कैसे काम करता है। खमीर बहुत ही चुपचाप काम करता है। खमीर को अपने बारे में पता होता है कि मैं कौन हूँ, और उसको मालूम होता है कि मुझे जहाँ डाला गया है उसका क्या हाल होने वाला है। खमीर को अपने बारे में बड़ी असलियत पता होती है। और किंगडम ऑफ गॉड जो है वो खमीर की तरह है। और आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा प्रभु के वचन से, जिससे आपको पता चलेगा कि खुदा का काम या आत्माएं कैसे बचाई जाती हैं, या कौन आत्मा बचा पाता है, या कैसे किसी की रूह बचाई जा सकती है, क्या तरीका का इस्तेमाल हम करें। तो नीति वचन उसका 11 अध्याय उसकी 30वीं आयत में बड़ा खूबसूरत एक बात लिखी हुई है। लिखा हुआ धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। कौन आत्मा बचाता है? He who wins souls is wise, यानी कि उर्दू में लिखा हुआ है दानिशमंद दिलों को मोह लेता है। यानी कि जो अक्लमंद हैं, जो वाइज लोग हैं, वही आत्माओं को बचा पाएंगे। फुलिश लोग नहीं बचा पाएंगे। आत्माओं को बचाने के लिए, रूह को बचाने के लिए हमें एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं आपको सिलसिलेदार बताऊंगा कि क्या स्ट्रैटेजी हमें आज ज़रूरत है फॉलो करने की। और इसका एग्जाम्पल भी आपको खुदा के कलाम से ही दूंगा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरा वचन सुनते हो तो आपको बताना चाहता हूँ, आई डोंट स्पीक फ्रॉम माई ओपिनियन, आई स्पीक फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड बाइबल। इसलिए बड़े ध्यान से सुनिएगा और मज़ा आएगा। आज आपको सच्चाई पता चलेगी कि किस तरह से हमें अक्लमंदी के साथ रूहों को, आत्माओं को बचाने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक टीचर का एग्जांपल दूंगा। केमिस्ट्री की टीचर थी, उसने एक बड़ा खूबसूरत सा प्रयोग करा, एक प्लान किया कि मैं अपने बच्चों को कुछ चीज़ सिखाना चाहती हूँ। तो एक दिन उसने क्या करा, वो केमिस्ट्री टीचर थी, तो उसने सबको लैब पे बुलाया और उसने टीचर्स ने एक प्लान करा। उसने प्लान ये करा कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँगी और उनको बताऊँगी, कुछ चीज़ सिखाऊँगी। और आज मैं आपको बता चाहता हूँ कि इन्फ्लुएंस या इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं, या प्रभावशाली कैसे बनते हैं, या किस तरह से हम कुछ करें जिससे प्रभाव जाहिर हो सके। प्रभाव का मतलब होता है आप किसी पर असर डाल सकें, असरदार बनने के लिए। और कैसे हम कुछ करें जिससे कि प्रभाव आप छोड़ सकें। तो उसने क्या करा, एक स्टोव लेकर आई जिसमें बर्नर था, जिसमें आग थी, और उसने उसको ऑन करा और उसमें एक मर्तबान रखा जिसमें पानी रखा, और पानी उसने उबलने दिया।
और पानी उबलते 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 जब बिल्कुल हॉट वाटर हो गया, बिल्कुल उबलने लगा, तो उसने अपने थैले में से फ्रॉग निकाला, एक मेंढक को निकाला, और फ्रॉग को उसने क्या करा, उसने उस पानी में जो बॉइलिंग वाटर था उसमें फेंक दिया। जैसे ही जो फ्रॉग था उसके बॉडी में जैसे गर्म पानी घुसता है, एकदम फ्रॉग क्या करता है, जंप मारता है और टेबल पे आके गिर जाता है। एक ही झटके में वो बाहर आ जाता है। फिर वो क्या करती है, उस फ्रॉग को एक दूसरे मर्तबान में जिसमें ठंडा पानी था, बिल्कुल बर्फ से भरा हुआ जैसे पानी था, वेरी कोल्ड वाटर, उसने उसमें उसको डाल दिया। तो वो बहुत ही खूबसूरती से इंजॉय करके मेंढक उसमें तैरने लगा, खूब अच्छी तरह, उसको बड़ा मज़ा आने लगा। ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल, बड़ा मज़ा आ रहा है, नाउ आई एम फीलिंग वेरी गुड। फ्रॉग जो था बहुत ही खूबसूरती से इंजॉय करने लगा उस पानी के अंदर। फिर उसने क्या करा कि जो गर्म पानी का जो मर्तबान था उसने उतार के उसको नीचे रख दिया, और जो ठंडा पानी था, जो बिल्कुल ही कोल्ड वाटर था, उसको उसने उठाकर उस स्टोव पर, उस बर्नर पर जो जल रहा था उस पर रख दिया। अब क्या हुआ, फ्रॉग जो था वो बड़े मज़े से तैर रहा है, इज़ फीलिंग गुड, और अभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या हुआ, पानी जो था जो बहुत ही कोल्ड था वो ऐसे से नॉर्मल वाटर हो गया, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के उसमें हल्का सा गर्म हुआ तो उसको और भी अच्छा लगने लगा। एंड ही वॉज स्विमिंग वेरी वेल, वेरी वेल, खूब मज़ा आ रहा था उसको। पर उसके बाद वो पानी गर्म होता जा रहा है, वो अंदर ही अंदर इंजॉय कर रहा है, और पानी थोड़ा गर्म हो रहा है, और वो अंदर ही अंदर इंजॉय कर रहा है। उसके बाद और पानी गर्म हो रहा है, अब इतना गर्म हो गया कि बिल्कुल वैसी स्टेज पर आ गया जो बॉइलिंग वाटर था। और अब ये कंडीशन हो गई कि वो फ्रॉग या वो मेंढक अब उस पानी के अंदर ही रह गया, एंड ही डाइड, निकल नहीं पाया। इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं कि पता भी ना चले लोग मसीह में आ जाएं, बिना बताए किसी को प्रभु के पास ले आएं, बिना क्लेम करे, बिना रिलीजियस बातों को करे, हम किसी को अपने जीवन से प्रभु के पास ला सकते हैं। इसको हमें आज सीखना है। इन्फ्लुएंस क्या होता है, या किसी को प्रभाव डालना क्या होता है। आज हम कई दफ़ा बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही अटैकिंग टाइप ऑफ पास्टर्स को, लीडर्स को, बिलीवर्स को हम देखते हैं कलीसियाओं में, जो फट से अटैक करते हैं और सोचते हैं कि भी इससे हम प्रभु का काम कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। इससे वो एकदम फ्रॉग जो होता है, जैसे गर्म पानी से छटक के बाहर निकल गया था, ऐसे होता है, और लोग खुदा से दूर चले जाते हैं, इन्फ्लुएंस नहीं हो पाते हैं। और परमेश्वर ने पुराने नियम के अंदर एक बार हॉट वाटर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि खुदा की जो स्ट्रैटेजी थी कि मैं लोगों से बात करूं, मैं लोगों के पास जाऊं और उनसे बात करूं, जैसे मैं मूसा से बात करता हूं, मैं इजराइलियों से भी बात करूं। तो खुदा ने एक दिन प्लान बनाया, मूसा को बोला था कि मूसा मैं तुझसे बात करता हूं, पर मुझे अब इजराइलियों से भी बात करनी है, और मैं चाहता हूं कि 3 दिन के टाइम पे तुमको तैयार कर, और मैं एक पहाड़ पर आऊँगा, और उस पहाड़ पर सबको तो इकट्ठा करना, और कोई पहाड़ के एकदम छूने ना पाए, उसको दूर रखना, और मैं आके उनसे बातें करूँगा। तब खुदा ने एक दिन वो ऐसे हॉट वाटर वाला प्लान जैसे बना लिया कि मैं लोगों से बात करूँगा। तो क्या हुआ, आई वॉन्ट टू जस्ट टेल यू कि खुदा जो है बात करना चाहता था। पर निर्गमन एक्सोडस 19 की 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर खुदा ने इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, और ऐसे लिखा है, जब तीसरा दिन आया, यानी कि जब थर्ड डे जब खुदा फाइनली मिलने आ रहा है, तब की बात है, तब सब भोर होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, होते बादल गरजने, सुनिए, बादल गरजने, बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। अभी सब का अपने घरों में ही हैं, अपनी छावनी में हैं, पर जहाँ पर वो देख रहे हैं दूर से नज़ारा, उस पहाड़ के ऊपर जो बिजली चमक रही है और कंपन हो रही है, लिखा हुआ अपने घरों में ही कांपने लगे। उसके बाद उसकी 19 बाब की 18वीं आयत में लिखा है, और यहोवा जो आग में होकर, कहाँ पर होकर, आग में होकर, खुदा आग में होकर सीने पर्वत पर उतरा, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। आपको मालूम है कि जब ये सब नज़ारा उन्होंने पास से देखा, खुदा आ गया है, नाव, सारा पर्वत कांप रहा है, आग ही आग दिखाई दे रही है, धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। और उस वक्त में निर्गमन 20 बाब की 18वीं आयत में सुनिए क्या हुआ, और सब लोग गरजने और बिजली
और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते रहे और देख के कांप पर दूर खड़े हो गए। क्या लिखा है? कांप कर दूर खड़े हो गए। इसका मतलब है कि खुदा की हुजूरी के सामने ये टिक नहीं पा रहे थे। फिर 19वें आयत में लिखा हुआ है, और वे मूसा से कहने लगे, तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु हम परमेश्वर हमसे बातें ना करे। क्या कह रहे हैं? खुदा हमसे बात ना करे, तू ही हमसे बातें करके खुदा से पूछ लिया कर और हमें बता दिया कर। पर आपको मालूम है, खुदा ने ये ट्राई करा था ओल्ड टेस्टमेंट में कि जैसे मैं मूसा से बात करता हूँ, अपने लोगों से भी बात करूँगा। खुदा बीच के लोगों को पसंद नहीं करता, मीडिएटर को खुदा पसंद नहीं करता, मीडिया को खुदा पसंद नहीं करता। ही वांट्स टू टॉक डायरेक्टली। पर आपको मालूम है, खुदा ने जब इस तरह से लोगों के सामने आया, अपनी असली सूरत में आया, धधकते भट्टे की तरह आ गया, एकदम आग की तरह आ गया, और खुदा के सामने जब खुदा आया तो सारा पहाड़ कांपने लगा। और ये सब चीज़ों का नज़ारा देखकर, बिजली और कंपन और गर्जन और तुरहियों के शब्द को सुनकर ये सब घबरा गए और कहने लगे, हम खुदा को नहीं सुन सकते। तब खुदा ने नए नियम में प्लान चेंज कर दिया। ही वांटेड टू टॉक टू द पीपल। तब वो पता कैसे है? उसने कहा, मैं नाउ आई विल डू समथिंग एल्स। अब मैं आऊंगा इंसानी सूरत में। यूहन्ना 1:14 में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ। तो बड़े गौर से सुनेगा, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हम यीशु मसीह को देखते हैं बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यानी कि उस जमाने में ओल्ड टेस्टमेंट में खुदा की महिमा उन्होंने जलाल देखा था। क्या बादल, क्या कंपन, क्या बिजली और क्या आग और क्या तरह की चीजें हो रही थी। वो सब कुछ देखकर, वो उसकी जलाल देखकर डर गए, कांपने लगे और भागने लगे दूर, और कहने लगे, हम नहीं बात कर सकते खुदा से। और वो डर के मारे भागने लगे। पर आपको मालूम है, नए नियम के अंदर खुदावन यीशु मसीह को खुदा ने जब भेजा तो लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा। नाउ व्हाट दे सॉ, दे आल्सो सॉ द ग्लोरी ऑफ गॉड। उन्होंने खुदा की ग्लोरी जब देखी तो दे कुड सी द ग्लोरी ऑफ गॉड, देख पाए। नए नियम में हम देखते हैं, खुदा ने अपने बेटे में होकर जब हमारे बीच में आकर डेरा करा, हम यीशु मसीह के वसीले से हम उस जलाल को उस जमाने में लोग देख पाए। क्योंकि वो जलाल जो खुदा का था उस ज़माने में, ओल्ड टेस्टमेंट में, न्यू टेस्टमेंट में हम लोग उसको देख पाए। क्यों? क्योंकि खुदा ने स्ट्रैटेजी चेंज करी। मैं आपको सारे इंसिडेंट से पता क्या बताना चाह रहा हूँ? गॉड ऑल्सो चेंज द स्ट्रैटेजी टू विन हिज पीपल। जो बुद्धिमान होता है वो रूहों को बचा लेता है। जो अक्लमंद लोग होते हैं वही इंसानों को बचा सकता है। आज आपको मालूम है, खुदावन यीशु मसीह ने आकर दुनिया को क्यों बचा लिया? क्योंकि गॉड प्लेड वेरी वाइज रोल। खुदा ने अक्लमंदी से काम किया है। और फिर क्या लिखा है? जो प्रभु की सेवा को हम देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी उसको हमें वॉच करना पड़ेगा, कैसे अक्लमंदी के साथ उसने सेवा करी। आपको मालूम यीशु मसीह क्या कहलाया जाता, उसके बारे में क्या कहा जाता था? ये खाऊ, पेटू और पियक्कड़ों का दोस्त है। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ सिनर्स। किसका दोस्त था? जिनको कोई पसंद नहीं करता, जिनके साथ उठता नहीं, जिनके कोई बैठता नहीं। यीशु मसीह उनका दोस्त बन गया और ये पापियों का दोस्त बन गया। और यीशु मसीह को देखने के लिए उस ज़माने में लोग की भीड़ उमड़ा करती थी। यीशु मसीह इतना सराउंडेड रहता था लोगों की भीड़ के साथ में। यीशु मसीह के पास भीड़ उसके वस्त्र को छूने की कोशिश करती थी। और इतना हुआ कि एक दिन के 3 दिन तक भीड़ 5000 से ज़्यादा लोग यीशु मसीह के साथ रहे। और ये यीशु मसीह के इतना अंदर प्रभाव था, अट्रैक्शन था। अब लोग छटक के दूर नहीं भाग रहे हैं, अब लोग उसके दूर नहीं भाग रहे। क्यों? क्योंकि खुदा ने स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। इंसानी सूरत इख्तियार कर कर खुदा हमारे बीच में आकर रहा, यीशु मसीह हमारे बीच में आकर रहा। और हम देखते हैं कि खुदा मसीह जब सामरी औरत से बात कर रहा था, उसके बाद लिखा जब सब सामरी गांव उसके पास आ गया तो लिखा यीशु मसीह को उन्होंने कहा हमारे साथ रहे। और यीशु मसीह सामरी के गांव में 2 दिन तक रहे। यीशु मसीह का जो तरीका था वो सेवा करने का, वो ऐसा था कि वो पहले दोस्ती करता था। यीशु मसीह कभी भी एकदम सच्चाई को एकदम खट से मुंह पे नहीं बोल देते थे प्रभु यीशु, क्योंकि वो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण थे। पहले वो दोस्ती करते थे, दया करते थे, प्यार करते थे, रिश्ता बनाते थे। उसके बाद हम देखते प्रभु यीशु मसीह की जो सेवा थी, जैसे हम सामरी औरत के साथ देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहली मुलाकात में प्रभु ने एकदम ऐसे नहीं बोला कि तू बच्चलन है, 5 पति कर चुकी है और यहाँ पानी भरने आई है, मुझे सब पता है तेरे बारे में। ये सब बातें यीशु मसीह ने नहीं करी। प्रभु ने पता कैसे तरीके से शुरुआत की? उसने कहा मुझे पानी पिला।
व्हाट अ गुड वे टू स्टार्ट। ही आस्क्ड वाटर, किससे? एक ऐसी औरत से जिससे यहूदी लोग वास्ता नहीं रखते थे। सामरियों के साथ भी यहूदी का कोई भी रिश्ता नहीं होता था। यीशु मसीह ने उसको ब्रेक करा। यीशु मसीह ने उन सब चीज़ों को ब्रेक करा जिनसे लोग अपने आप को आइसोलेटेड करके बैठे थे। यीशु मसीह उनके पास दोस्ती का पैगाम लेकर पहुंच गए। और लिखा फिर यीशु मसीह उनको प्रभु के बारे में जब उसने सब बातें सुन ली तो लिखा वो औरत अपना घड़ा छोड़कर चली गई और यीशु मसीह के बारे में सब जगह बताने लगी। क्या हुआ था? क्योंकि यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से बातचीत को शुरू किया। हम देखते हैं जक्कई के बारे में जानते हैं। जक्कई जो था वो पेड़ पर चढ़ा हुआ है, यीशु मसीह को देखना चाहता है। पर आपको मालूम है जक्कई कौन था? जक्कई टैक्स कलेक्टर था। लोग उसको गुनहगार कहते थे, लोग उसको बुरा मानते थे और रिलीजियस लोग उसको बोलते थे ये पापी है, मुंह पर ही उसको बोलते थे ये पापी इंसान है। पर यीशु मसीह ने उससे पता क्या कहा? यीशु मसीह के मैं जक्कई तेरे घर में रहना चाहता हूँ, आते घर जाना चाहता हूँ। उसके घर में कोई विजिट नहीं करता था, वो बिल्कुल आउटकास्ट इंसान था, रिजेक्टेड फेलो था, कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता, सब उसको बुरा कहते थे। आपको मालूम है वो जब ये बातें सुना हो तो झट लिखा खुशी के साथ अपने घर लेके गया। क्यों लेके गया घर में? क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कोई भी उसके बारे में बात नहीं करी, पर यही कहा मैं तेरे घर में जाना चाहता हूँ। अजीज़ों, आज बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रभु के तरीके को सीख नहीं पा रहे हैं और इसी वजह से जैसे पतरस के बारे में हम जानते हैं, पतरस के पास यीशु मसीह गए और यीशु मसीह ने उसको देखा और यीशु मसीह कहने लगा दाहिने जाल डाल तो बहुत मछली पकड़ लाओगे। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उसकी गरीबी में, उसकी घटी में यीशु मसीह ने उससे कुछ ये नहीं बोला कि तेरे पापों की का फल तू भोग रहा है, तू बड़े गुनहगार आदमी है, देख तेरे साथ जो हो रहा है ना तेरी इस वजह से हो रहा है, तू पापी इंसान है। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने उसको कहा दाहिने जाल डाल और लिखा इतनी मछली घेर के ले आया, लिखा है पूरा जाल भर गया और वो फटने लगा और इतनी मछली देखकर इतना अचंभित हो गया और वो यीशु मसीह से कहने लगा तू मेरे पास से चला जा क्योंकि मैं बहुत पापी इंसान हूँ। यीशु मसीह ने उसको पाप के बारे में बात नहीं करी, बट ही फेल्ट, उसको खुद ही महसूस हुआ कि मैं गुनहगार हूँ, उसको तौबा करने की इच्छा उठी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई अपनी करी तो उसने आया वो हेवन से था, मगर यीशु मसीह ने हेवन के बारे में कोई जिक्र नहीं करा। यीशु मसीह ने ये नहीं बताया वहाँ पर सोने की सड़कें होती हैं और फरिश्ते आते हैं और ऐसे हमारी आराधना करा करते हैं और फरिश्तों ने मुझे ये कहा और फिर मैंने उनसे ये कहा और जब ये हुआ तो सब कुछ हेवन के बारे में यीशु मसीह ने कोई बात नहीं करी। पता किस किस तरह की बातें करी? उसने बात करी भेड़ों के बारे में, उसने बात करी बीज के बारे में, उसने बात करी अंगूर के वृक्ष के बारे में, उसने बात करी गेहूँ के दाने के बारे में, उसने खेत के बारे में बात करी, उसने इन सब जाल के बारे में बात करी। प्रभु यीशु मसीह ने उन चीज़ों की बारे बात की जिसमें वो रहा करते थे। सारे इजराइल लोग जो थे वो फार्मिंग लैंड में रहते थे। यीशु मसीह ने फार्मिंग लैंड की लैंग्वेज को यूज़ करा और इस तरह से यीशु मसीह ने उनको अपने इन्फ्लुएंस के साथ, और लिखा है लोग उसके पीछे भीड़ की भीड़ चला करते थे। किसने इन्फ्लुएंस करा? यीशु मसीह ने करा, अक्लमंदी से, क्योंकि अक्लमंदी ही इंसान को बचा सकती है। जो अक्लमंद होता है, जो वाइज होता है, वही आत्माओं को बचाने वाला होता है। इसलिए मैं आपको भारना चाहता हूँ अजीज़ों, आज मुझे आपको खमीर की खिदमत सीखनी बहुत ज़रूरी है। खमीर चुपचाप काम करता है, खमीर इफेक्टिव काम करता है, खमीर रिजल्ट ओरिएंटेड काम करता है। वैसा काम करता है कि थोड़े थोड़े देर में ही होते 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 काम हो जाता है। आप प्रभु चाहता है हमें ये तरीका सीख जाए कि हम किसी को अपनी संगति में रखें, उसके साथ खाना पीना खाएं, उसके साथ बैठें, उसके साथ में संगति करें, उसके साथ में बातचीत करें, उसकी बातें पूछें, उसकी समस्याएं पूछें, उसकी ज़रूरतों के बारे में बात करें, उसके अंदर इंटरेस्ट होकर ले। अपने बारे में बताएं, हम जब दुआ करते हैं तो हमारे हाथ से बड़े बड़े बीमार ठीक हो जाते हैं, हमने यूँ हाथ तक का दुष्टात्मा निकल गई। ये सारी बातें करने की ज़रूरत नहीं, आप क्या हो ये बताने की ज़रूरत नहीं। आज उनके लिए इंटरेस्ट होकर आप जब काम करते हैं तो खुदावन यीशु मसीह की खिदमत को उस तरह से कर पाते जैसे प्रभु यीशु मसीह चाहता है। पर हम लोग कई दफ़ा अटैक ज़्यादा करते हैं, इन्फ्लुएंस कम करते हैं। आगे मैं आपको लेके चलूँगा। गड़बड़ जो हमसे होती है वो बहुत ही अजीब तरह से होती है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं बहुत से लोग हम सड़कों पे खड़े होकर चिल्लाकर यीशु मसीह के पास आ जाओ, नरक में जाओगे नहीं तो एक दिन आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है और सबको नरक में डाल देगा, तुम यीशु मसीह के प्रकोप से बच नहीं पाओगे, यीशु मसीह आ रहा है तो बर्बाद कर देगा, नरक में डाल देगा, तौबा करो, माफ़ी मांगो। ये सारी बातें हम लोग अक्सर लोग, ये सारी तरीके क्या सही है? ये सड़कों पर खड़े होकर तरह तरह से हम लोग चिल्ला चिल्ला के काम करते हैं।
हम पर वैसे ही ठप्पा लगा हुआ है, ये धर्म परिवर्तन करते हैं, लालच देते हैं, पैसे देते हैं, और ये सब चीज़ों के ठप्पे लगे हुए हैं। और हम लोग अक्सर ये गलतियां करते रहते हैं। हम जब किसी घर में जाते हैं अक्सर, तो हम लोग विजिट करते हैं तो हम देखते हैं मूर्तियां लगी हुई हैं, ये सारी मूर्तियां हटाओ, तब हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। टीवी चल रहा होता है, टीवी बंद करो, हम आ गए हैं, हम पादरी हैं, आपको पता नहीं हम आ गए हैं, अब टीवी बंद कर दो। और कई दफ़ा लोग जो हैं ऐसे लोगों से दूर भागते हैं, रिलीजियस लोगों से दूर भागते हैं। हम कई दफ़ा ऑफिस में जाते हैं और हम अपनी बाइबल लेकर जाते हैं, यूँ बड़ी चौड़ी वाली बाइबल लेकर, और फिर डेस्क पे रख देते हैं और कहते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो भैया मुझे बताना, मैं खुदा का बंदा हूँ। और हम अपने आप को कई दफ़ा ऐसा पेश करते हैं। अजीज़ों, तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा कलीसिया में बयानें आती हैं, दूसरे समाज से आती हैं, सिंदूर हटाइए, मेहंदी हटाइए, ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है। और इस तरह से हम कपड़ों के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम बोलते रहते हैं, गहने उतारिए, ये चीज़ें ठीक नहीं है, वो चीज़, ऐसी तरह से हम लोगों को अपने से मसीह से दूर कर देते हैं। पर आपको बाइबल पता है क्या बताती है? मैं जो कुछ बोलता हूँ बाइबल से बोलता हूँ, अब इधर से मेरा ओपिनियन कुछ नहीं होता। मत्ती 12 बाब उसकी 18 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो ये मेरा सेवक है जिससे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है, मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जाति को न्याय का समाचार देगा। 19 आयत में लिखा हुआ है वो ना झगड़ा करेगा, क्या नहीं करेगा? झगड़ा नहीं करेगा, और ना धूम मचाएगा, लो जी मैं आ गया। यीशु मसीह ऐसा नहीं करा। और फिर क्या हुआ? और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। कहाँ पर? मार्केट प्लेस में। चिल्लाया नहीं यीशु मसीह। आपको ना यीशु मसीह के पास लोग जाया करते थे, ढूंढ ढूंढ के जाया करते थे, और यीशु मसीह आउटस्कर्ट्स में रहा करते थे, और लोग उसके पास भीड़ की भीड़ गांव से दूर निकल के जाया करते थे। यीशु मसीह किसी घरों में जा जाके नहीं कहते थे आज मेरी कन्वेंशन आना उस गाँव में, मेरी कन्वेंशन आना उस गाँव में। यीशु मसीह के चेले ने कभी यीशु मसीह मनादी नहीं करी जाकर, बल्कि यीशु मसीह कईयों को कहा मेरे बारे में मत बताना, और लोगों को रोका उनकी जीवन की चंगाई देने के बाद। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है वो बाजारों में उसका कोई शब्द नहीं सुनेगा। हमारे इंडिया में इतना प्रचार किया है, रोडों पे, चौकों पर निकल निकल कर, कि हमने खुदा के पास लाना लोगों को तरीका सीखा नहीं, लोग छटक कर दूर निकल गए। आपको मालूम है आज क्रिश्चियनिटी से लोग या मसीह से लोग दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये डर लगा रहता है कहीं ये हमारा धर्म परिवर्तन ना कर दें। आपको तो खिदमत ऐसी करने की, सीखने की ज़रूरत है कि उनका धर्म परिवर्तन क्या, उनका मन परिवर्तन हो जाए और उनको पता भी नहीं चले कि उनका मन परिवर्तन हो गया है। हालेलुया! ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि यही चीज़ है जो आज हमें प्रभु के में इन्फ्लुएंसर बनाएगी, हमें प्रभावशाली बनाएगी। हम अटैकर नहीं बनेंगे, आक्रमण नहीं करेंगे, बल्कि हम लोगों को मसीह में लाने की तरीके सीख सकेंगे। मेरा एक दोस्त पास्टर है, उसने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कहने लगा एक सेवक था, उसने उससे बात करी और यूँ कहा कि तुम जो सेवा करता है वो हमारी तरह सेवा तुम नहीं कर सकता, हम जो सेवा करता है तुम हमारी जैसा सेवा नहीं कर सकता। उसने पूछा कि तुम कैसी सेवा करते हो? तो कहने लगा हम मंदिर के बाहर बैठ जाता है, और बाहर बैठने के बाद जितना भी लोग जाता है मंदिर के अंदर, हम सबको बोलते हैं सब नरक जाओगे, तुम लोग सब नरक जाओगे, मूर्ति पूजा करने वालों लोगों सब नरक जाओगे, तुम यीशु मसीह को कबूल करो, ग्रहण करो। और लोग हमें खूब मारता है, लोग हमें खूब पिटाई करता है, हमारी जैसी सेवा तुम नहीं कर सकते हो। आज लोग इस बात को फिर जाके बताते हैं हमें लोगों ने मारा क्योंकि हमने प्रभु की सेवा करी, लोगों ने हमें मारा। ये तरीका नहीं है, ये परसिक्यूशन नहीं है, ये मूर्खता है, ये फुलिशनेस है। खुदावन यीशु मसीह ने हमें कहा किंगडम ऑफ गॉड जो है एक खमीर के समान है, जो चुपचाप से आटे में घुस जाता है, शोर नहीं मचाता, चिल्लाता नहीं है, बल्कि चुपचाप अपना काम करता रहता है। और होते 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 होते, ये शब्द का ध्यान रखिएगा, होते 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 सारा आटा खमीर हो जाएगा। ये बात खमीर को पता है। हालेलुया! हम लोगों ने अभी किंगडम ऑफ गॉड का स्ट्रैटेजी सीखी नहीं है। यीशु मसीह ने आके किंगडम ऑफ गॉड को पेश करा कैसे सेवा करनी है। जब बहुत साल पुरानी बात है, जब मैं प्रभु में नए नए आया था, मुझे भी बहुत सी बातें पता नहीं थी। मुझे भी बताया गया था भाई ट्रैक्स बांटो, जाके प्रभु के बारे में बताओ। तो मैं भी बस चक्कर में रहता था, किसी को मसीह के बारे में बताओ। तो एक शख्स था जो मेरे जान पहचान का था, तो वो रोज़ शराब पीता था। तो मैंने उसको सेट करने का प्लान बनाया। मैंने कहा ट्रैक्स जुगाड़ करता हूँ। तो मैं बाइबल सोसाइटी गया, कैसे तैसे करके मैंने एक ट्रैक जुगाड़ करा। और ट्रैक जो था, यानी कि जो वचन की छोटी सी एक किताब थी जिस पे हेडिंग लिखी थी
कहीं यह शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही। ये वाला मैंने ट्रैक पकड़ लिया और मैंने कहा मैं उस भाई के घर में जाके शाम के वक्त में जाऊंगा जो बोतल खोलता है। और मैं ऐसी वक्त पहुंच गया जब वो शराब में खोलने के लिए बोतल खोलकर गिलास में डालने ही वाला था। मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और मैं कहता भाई आपसे एक बात करनी है। कहता हाँ बोलिए भैया। तो मैंने कहा पहले ये पढ़ लीजिए। उसने उसको पढ़ा, क्या ये शराब आपको नरक तो नहीं ले जा रही है। तो मुझे उसने पता क्या बोला, उसने कहा भैया अभी तो मैं बैठ के पी रहा हूँ, पीने के बाद आ जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब आपने मेरे सामने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। और मुझे उसने बहुत ही मुझे रिजेक्ट का टाइप कर दिया, मेरे से उसने कोई बात नहीं करी। पर आपको बताना चाहता हूँ आज भी वो शख्स शराब में है। मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल करा था, उस मेंढक की तरह जो छटक के निकल गया। आज बहुत से लोग यही बात सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि हमारी बेइज्जती करी, हमें निकाल दिया, हमारे बारे में बुरा कहा, हमें परसिक्यूशन हो रहा है। ये परसिक्यूशन नहीं हो रहा है, आप किंगडम ऑफ गॉड को डैमेज कर रहे हो। यू आर डिस्ट्रॉइंग द वर्क ऑफ गॉड। उस आत्मा को बचाने के लिए मैं गया था मगर मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये मेरा तरीका था जो मैंने सीखा था और ये वर्क नहीं करता है। या आपको फॉल्स फीलिंग देता है कि आप खुदा काम कर रहे हो। यीशु मसीह ने चेलों को पता क्या टीच करा। मत्ती 10:16 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नाई यानी कि भेड़ों की तरह भेड़ियों के बीच में बेचता हूं। बड़े ध्यान से सुनेगा। सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो। 3 बातें हम देखते हैं। यीशु मसीह का मैं भेड़ियों के पास भेज रहा हूं, भेड़ की तरह। सोच के देखिए, भेड़िया आक्रामक होता है, भेड़ आक्रामक नहीं होती है। और यीशु मसीह क्या भेड़ को बनवाना चाहता है जो भेड़िए के पास भेज रहा है? नहीं 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 नहीं, ध्यान से सुनेगा। भेड़ को देखकर कौन सबसे पहले भेड़ के पास आएगा? सोचिए, अगर भेड़िए को भेड़ देखेगी तो क्या भेड़ जाएगी भेड़िए के पास? नहीं। भेड़ को जब भेड़िया देखेगा तो वो आएगा दौड़ा दौड़ा उसके पास। हमारे पास अट्रैक्शन होनी चाहिए कि दुनिया आपके पास दौड़ दौड़ कर आए। भेड़िया का मतलब आपको बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि अट्रैक्शन करने का है कि आपके अंदर इतनी अट्रैक्शन हो, आपके अंदर इतना आकर्षण हो कि लोग आपके पास आए दुआ कराने, लोग आपके पास आए आपसे सलाह लेने, लोग आपके पास आपसे बैठने के लिए आए, लोग आपके साथ बैठकर सिर्फ दोस्ती करने के लिए आए, लोग आपकी फेलोशिप को पसंद करें। भेड़ बनने का मतलब पिटने का नहीं है। भेड़ मतलब है मेक योर सेल्फ अट्रैक्टिव। कि भेड़िया जो भेड़ को खाना चाहता है या पास आना चाहता है, उसको देख कर अटैक करता है, वो आपकी तरफ खींचा चला है। यू नीड अट्रैक्शन। आज दुनिया आपको अट्रैक्शन देखना चाहती है आपके अंदर, पर हम लोग अक्सर भेड़िए से डरते हैं। भेड़िए से डरने की जरूरत नहीं है। भेड़िया आएगा और आपके सामने अट्रैक्ट होगा और आपसे मुतासिर होगा। आप खमीर की तरह काम कर पाएंगे। दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, सांप की तरह बुद्धिमान। जब बुद्धिमान आता है, अब हमने वो वाली आयत पढ़ी थी ना नीति 11:30 में कि बुद्धिमान इंसान आत्माओं को बचाता है। यीशु मसीह ने कहा सांप की तरह। सांप को हम बुरा मानते हैं, सांप को हम पसंद नहीं करते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा सांप की तरह बनो। सांप की तरह बनने का मतलब क्या है? सांप की स्ट्रैटेजी सीखो। कैसा स्ट्रैटेजी होती है सांप की? आपको मालूम है, सांप जो है अपने शिकार को देखता रहता है और घंटों देखता रहता है। ही टेक्स टाइम और वो हिप्नोटाइज कर देता है और शिकार वहीं पे बैठा रह जाता है और वो एक तो हिप्नोटाइज कर देता है। आपको प्रभु कह रहा है आप भी लोगों के साथ घंटों बैठिए, उनकी बेवकूफ़ी सुनिए, उनकी बदतमीजी देखिए, उनकी बेकार की बातें, फुलिशनेस की बातें सुनिए। अभी उसको मसीह के बारे में लाने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ समय स्पेंड करिए। वेट 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 होते 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 आपको नहीं मालूम, आपके जीवन में आप अपने पति को खुदा के पास ला सकते हैं, पत्नी को ला सकते हैं, अपने परिवार को ला सकते हैं, रिश्तेदार को ला सकते हैं, किसी को भी मसीह में ला सकते हैं। पर आपको स्ट्रैटेजी बुद्धिमानी की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। सांप की तरह बुद्धिमान बनने का मतलब ये नहीं है कि सांप की तरह डंक मारने की जरूरत है, बल्कि सांप की तरह स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की जरूरत है। सांप जो है कैमोफ्लेज हो जाता है। आपको मालूम है, सांप जो है वो जिस जगह पे बैठा होता है वो ऐसा बन जाता है जैसे कि मिट्टी में तो मिट्टी तरह दिख जाता है और किसी चीज़ में वो बिल्कुल अपना रूप बदल लेता है।
बिकम समथिंग फॉर अदर्स, कुछ ना कुछ। जैसे पौलुस कहता है मैं यहूदी के लिए यहूदी बन गया, यूनानी के लिए यूनानी बन गया, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति ना होते हुए भी अन्य जाति जैसा बनकर मैंने उनको खुदा उनके पास लाने की प्लान बनाया, किसी तरीके से लोगों को मसीह के पास ले आऊं, ये उसकी स्ट्रैटेजी थी। ही बिकेम समथिंग फॉर अदर्स। आज हमें ये बुद्धिमानी सीखने की जरूरत है। और फिर तीसरी बात प्रभु ने कही, कबूतर की मानिंद भोले बने रहो। यू शुड बी हार्मलेस लाइक डव, नॉट हार्मफुल। आपको कोई जरा सा पिंच करता है, आप भड़क जाते हैं, आपको हार्मलेस होना है। यू शुड नॉट रिएक्ट। हमें गुस्सा जल्दी आता है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हम अंदर तुनक बजाजी है, हम किसी भी जरा से, हम पहले प्रभु का वचन अच्छा करते हैं, प्रचार अच्छा करते हैं, मगर कोई हमें टच कर दे अगर, तो हार्मलेस नहीं रहते, हम लोग हार्मफुल हो जाते हैं। और प्रभु चाहता है मैं और आप जो हैं डव से सीखें कि बी हार्मलेस पर्सन। क्या ये बातें आपने कभी इस तरह से समझी? नहीं समझी होंगी, क्योंकि ये सब तरीके हैं यीशु मसीह ने सिखाए किस तरह से खमीर की तरह चुपचाप काम करने की जरूरत है। और प्रभु आपको और मुझको गुस्से वाली स्पिरिट से निकालकर, अग्रेशन से निकालकर हार्मलेस बनाना चाहता है, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपकी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट होने पाए, आपको देखकर लोग आपके साथ आपका जैसा बनने की कोशिश करें, आपसे अट्रैक्ट हों। आपकी कोमलता, आपकी नम्रता, आपकी दीनता, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका रिलेशनशिप आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग कहें हमें आपके जैसा बनना है, हमें आपकी तरह बनना है, हम आपकी तरह रहना चाहते हैं, आपकी तरह सोचना चाहते हैं। ये सारी बातें आपको और मुझको सीखने की ज़रूरत है। मत्ती 10:5 आयत में यीशु मसीह ने चेलों को कुछ इंस्ट्रक्शन दी, बड़े ध्यान से सुनेगा। इंस्ट्रक्शन क्या थी? यीशु मसीह ने इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर ना जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। वाह! हम जब ये पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शायद गुस्सा या नफरत अन्य जातियों के लिए शो करी है, या सामरी को पसंद नहीं करा, यीशु मसीह ने चेलों को वहाँ जाने से रोक दिया। नहीं, ये चेलों की डिस्क्वालिफिकेशन थी। चेले अन्य जातियों के लिए तैयार नहीं थे, सामरियों के लिए वो तैयार नहीं थे। एक दिन तो सामरी के गांव में वो आग गिराने के चक्कर में थे कि हम आग गिरा के भस्म कर देंगे। यीशु मसीह ने उनको बोला, यू आर नॉट फिट फॉर द और गुड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ जेंटाइल्स। अभी तुम अन्य जातियों के पास जाके सेवा करने लायक नहीं हो। तुम्हें मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के पास ही भेज रहा हूँ। इज़राइल के घराने की कोई भी भेड़ों के पास जाना, क्योंकि यू आर ओनली गुड फॉर देम। तुम सिर्फ इज़राइलियों से ही प्यार करते हो। आपको मालूम है डिसाइपल जो थे वो रेडी नहीं थे अन्य जातियों के लिए, वो रेडी नहीं थे सामरियों को मसीह में लाने के लिए। और यीशु मसीह देखो सामरी के गांव में 2 दिन तक रह गए, सामरी औरत को प्रभु के पास लेकर भी आ गए। ये क्या बात थी? यीशु मसीह ने खुद तो जाना पसंद करा, पर चेलों को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सामरियों से यहूदी लोग नफरत करते थे, और इसी वजह से यीशु मसीह ने कहा तुम रेडी नहीं हो अभी। हालेलुया! मेरे पास प्रभु के सेवक हैं, पासबान हैं जो सेवा करते हैं, मेरे डिसाइपल्स हैं। मैं उनको एक बात बोलता हूँ, अगर आप लोगों को मोहब्बत नहीं कर सकते तो सेवा करना छोड़ दो। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ एक बात, अगर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते ना, तो प्रभु का काम करना तो एटलीस्ट प्लीज छोड़ दो, फिर आप सेवा करने के लायक नहीं हो। इफ़ यू कैन नॉट लव पीपल यू कैन नॉट सर्व दैम। आप उनको प्यार नहीं कर सकते तो सेवा करना मुश्किल हो जाएगा। और यही प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी शिक्षा दी थी। यूहन्ना 13:35 आयत में कहा था, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। तुम्हारे अच्छे प्रचार से लोग नहीं जानेंगे, तुम्हारे अच्छे कामों से नहीं जानेंगे, तुम्हारे बड़े अच्छे आपके पास नॉलेज है जो बहुत सी चीज़ों की आपको गहरी गहरी बातें आपको पता है, इससे लोग नहीं जानेंगे। लोग जानेंगे अगर आप आपस में प्रेम करते दिखाई दोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह के चेले बनने का जो क्वालिफिकेशन है वह है आपस में प्रेम करना। मत्ती 9:36 में एक बहुत मशहूर एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह ने दिया। लिखा है, जब उसने उस भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। सुने, यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। 3 तरह की बात थी यहाँ पर। एकदम ऐसा कोई शख्स नहीं उनके पास जो उनको लीड कर सके, रखवाला नहीं, कोई रखवाली यानी कि उनको प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है। दूसरा, डिप्रेस हैं, खस्ता हाल हैं, व्याकुल हैं। और तीसरी बात, विदाउट डायरेक्शन है, भटके हुए हैं, उनको कोई सिखाने वाला, डायरेक्शन देने वाला नहीं है।
अक्सर जब ये वाली बात पढ़ते हैं तो हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हम जाएंगे और हम जाके करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा पक्के खेत तो बहुत हैं, मजदूर थोड़े हैं, हम जाकर खेतों को काट डालेंगे और हम जाकर सेवा करेंगे। नहीं नहीं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, प्लीज़ रुक जाइए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ और जाके सेवा करो, पक्के खेत हैं और मजदूर थोड़े हैं, जाओ जाकर करो। नहीं, यीशु मसीह ने क्या इंस्ट्रक्शन दी, सुनिए बड़ी बात। 38वें आयत प्रभु कहता है, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो। खेत क्या है? संसार। स्वामी कौन है? परमेश्वर पिता। कहने लगे यीशु मसीह के खेत के स्वामी से विनती करो और वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेजेगा, वो भेजेगा। डोंट गो, आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो भेजेगा तो जाइए। जब तक भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करें। आज आपको मालूम बहुत से बिना भेजे खुदा का काम करने चले गए, खुदा ने भेजा नहीं, चल पड़े काम करने के लिए और ख़राब करके आ गए। आपको मालूम बहुत से लोगों ने खेत बर्बाद कर दिए हैं, बहुत से लोगों ने खुदा का काम खराब कर दिया है क्योंकि उन्होंने खमीर की तरह सेवा करने अभी सीखी नहीं है। और आज बहुत से लोग अटैक तो करना जानते हैं पर इन्फ्लुएंस करना नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा खुदा से दुआ करना, वो भेजेगा। खेत पक गए हैं, मजदूर थोड़े हैं, बेकार बिल्कुल सही बात है, पर तुम भागो नहीं मत उस सेवा करने के लिए जब तक कि खुदा तुम्हें तैयार है। आपको मालूम है खुदा के पास मजदूर रेडी हैं और खुदा अपने मजदूरों को भेजेगा खेत काटने के लिए। जब तक खुदा ना भेजे कभी भी किसी भी काम में घुसने की जरूरत नहीं है। प्रभु चाहता हम सीखे तरीका। और हम लोग कई दफ़ा पापियों को बताते रहते तुम पापी हो, तुम पापी हो। पापी को पापी बताने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है वो खुद जानते हैं कि वो पापी हैं। जक्के को किसने बताया था तो पापी है? उसे पता था मैं पापी हूँ। नीति वचन 18 और 19 आयत में आखिर में एक आयत बता के मैं इसको ख़त्म करूँगा मैसेज को। वहाँ पर लिखा हुआ है, चिड़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के लेने से कठिन होता है। किसको? चिड़े हुए भाई को, यानी कि जो भाई ऑफेंडेड है उसको मनाना बहुत मुश्किल है। लिखा है ऐसा है जैसे शहर को जीत लेना। अक्सर ऐसी होता है कि हमने बहुतों को चिढ़ा दिया है सेवा से, बहुत से लोगों को चिढ़ा दिया है दुआ से, बहुत से लोगों को चिढ़ा दिया है हमने ऐसी सी बातें करके और उनको खुदा में लाने की कोशिश में लगे। कोई भी खुदा में नहीं आता। चिढ़ा हुआ भाई कभी भी खुदा में नहीं आएगा। आपको मालूम है उसको खुदा उसको बचा सकता है अगर आप अक्लमंदी के से उसके पास जाएं और उसके साथ उसको इन्फ्लुएंस करें, उसके साथ रिश्ता बनाएं, उसके साथ दोस्ती करें और उसके बारे में पता लगाएं और चुपचाप से काम करें, बिना अपने आप को उस पर थोपे हुए, बिना अपने आप को उस पर डालते हुए कि हम जो बता रहे हैं बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा और ऐसा है और वैसा। ये कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ तो लिखा हुआ है पहला पत्रस 30वें बाब अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, हे पत्नियों अपने अपने पतियों को बिना वचन के मसीह में ला सकते हो, बिना वचन के। विदाउट वर्ड ऑफ गॉड यू कैन ब्रिंग पीपल टू गॉड। क्यों? तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखकर तुम्हारे पति तुम्हारे अच्छे चाल चलन को देखकर जो बिना वचन के खुदा उनके पास आ सकते हैं। पर ये तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम अटैकर बन गए हैं, इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहे हैं। मेरी दुआ है कलीसिया, मेरी दुआ है पासबानों, मेरी दुआ है विश्वासियों, मेरी दुआ है मसीह के लोगों, आप जहाँ भी हैं आप लोगों को अपने से प्रभाव देना शुरू करें, इन्फ्लुएंस करना शुरू करें। अपने खमीर जो खुदा का कलाम का खमीर है, जो किंगडम ऑफ गॉड है, वो खमीर की तरह काम करता है। चुपचाप काम करना सीखो, चिल्लाकर नहीं, बहुत ज़्यादा ऑडिबल होकर नहीं, बहुत ज़्यादा दिखाकर नहीं कि हम बड़े काम करने वाले लोग हैं। आज चुपचाप काम करिए, खुदा आपके काम पे आशीष देगा और आपके वसीले से पूरा 3 पसेरी आटा एक दिन पूरा खमीर हो जाएगा। हमारा देश विदेश जहाँ भी आप रहते हैं सब खमीर हो जाएगा। चुपचाप काम करिए, ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। किंगडम ऑफ गॉड खमीर के समान है जिसे किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दिया और सब होते होते खमीर हो गया। मेरी दुआ है आप अपने जीवन के अंदर इस बात को सीख जाएं। हमें आज गर्म पानी का खिदमत नहीं करनी है, बल्कि ठंडे पानी में फ्रॉक को घूमने दीजिए और चुपचाप से उसको स्टोव पे रख दीजिए। पवित्र आत्मा की अग्नि उसके अंदर काम करेगी और होते होते इतना इट विल बी टू लेट टू गो आउट ऑफ दैट एटमॉस्फेयर। फ्रॉग वहीं पर रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया है। मेरी दुआ है आप इस बात को सीख जाएं
और प्रभु के काम को करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग दुआ करेंगे और मैं आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। प्यारे खुदावंद, मैं तेरे चरणों में तेरे खादिमों को, खादिमाओं को, सेवकों को, सेविकाओं को और प्रभु जी हर एक विश्वासी को जो तेरी सेवा करना चाहते हैं उनको तेरे पास लाता हूँ। प्रभु जी सेवा करना सिखाइए। जब तक तू ना सिखाए हम सीख नहीं सकते। तेरा वचन ही है जो हमें सिखाएगा। तूने कैसे चुपचाप काम करा और लोग पहचान भी नहीं पाए। यहाँ तो लिखा है प्रभु जी तेरे बारे में, अगर वो जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। यीशु मसीह तू ऐसे काम करके चला गया कि लोगों को पता भी नहीं चला कि कब तू आया और कब चला गया। मेरे प्रभु ऐसे अद्भुत काम हमें भी करना सिखाइए। हमें खमीर की तरह किंग ऑफ गॉड को खिदमत करना सिखाइए। हमें भी प्रभु तौफीक दे कि हम चुपचाप काम करें। हमें सामर्थ्य दे प्रभु जी, हम बुद्धिमान बनकर सेवा करें। हम बेवकूफ़ी में काम ना करें, अक्लमंदी में काम करें। हमारी मदद कर ताकि प्रभु जी तेरा राज्य हमारे वसीले से बढ़ता चला जाए। तेरी इच्छा ज़मीन पर पूरी होने पाए जैसे आसमान में पूरी होती है। हम सब तुझ में और एजुकेट होते जाएं और सीखते जाएं। सारा आदर भी हम आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। भगोला गुजरता है, मुसीबतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज आती हैं और उस डिफ़िकल्टीज के अंदर मनुष्य क्या साबित करता है, ये बाइबल में ऐसे बड़े जिक्र भरेगा करने वाला यीशु मसीह चाहिए, बरकत देने वाला यीशु मसीह चाहिए, तरक्की देने वाला यीशु मसीह चाहिए। हमें अच्छा जीवन मिल जाए, बस हमें यीशु मसीह चाहिए। हमें यीशु मसीह, हमें स्वर्ग के लिए यीशु मसीह चाहिए। हमें स्वर्ग में जाना है, हमें यीशु मसीह की ज़रूरत है। और आज बहुत सारे यीशु मसीह को तो ग्रहण करने को तैयार हैं, पर जो यीशु मसीह एज किंग आया है, राजा की हैसियत से आया है, उसको आज लोग स्वीकार नहीं करते। और जब पवित्र आत्मा चेलों में आकर ठहर गया तब पहला राज्य स्टैब्लिश हुआ जमीन के ऊपर, और वो था परमेश्वर का ऊपर आकर रहे। सोच के देखिए, आप हेवन जा रहे हैं और खुदा वहां से स्वर्ग से जमीन पर आ रहा है। थिंक अबाउट इट। कैसा लगेगा वो हेवन जो विदाउट गॉड है। और आज का जो टाइटल है मैसेज का, वह है डिस्कवरिंग स्टोलन मैसेज ऑफ जीसस, यानी कि उस संदेश को खोजना जो प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया करते हैं।